अगर साइंस इंसान को मदद की बजाय शिकार बना दे, एक एक्सपेरिमेंट ने नींद छीन ली, एक दवाई ने पावर दे दी, एक ग्लिच ने दुनिया ही बादल दी और एक इनविजिबल डोम ने शहर को कैद कर दिया। अगर तुम्हें 10 लाख डॉलर दिए जाएं और कहा जाए कि 3 दिन तक बिल्कुल नहीं सोना है, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करोगे? शाओमी को लगा कि ये तो बहुत आसान है। इस नींद रहित प्रयोग में हिस्सा ले लिया डॉक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक गन लेकर आया और उसने शाओमी की गर्दन के पीछे एक स्मार्ट चिप लगा दी। ये चिप दिमाग से निकलने वाले कुराटो नंबर को मापती थी। यह पदार्थ सिर्फ तब निकलता है जब इंसान जाग रहा हो, यानी प्रयोग शुरू होते ही शाओमी को बिल्कुल नहीं सोना था। इसके साथ उसे एक खास घड़ी भी दी गई। जब कुराटो नंबर 100 तक पहुंच जाएगा तब डॉक्टर उसकी गर्दन से चिप निकाल देगा, तभी उसे इनाम मिलेगा। लेकिन अगर प्रयोग के दौरान वह 1 मिनट से ज्यादा सो गई तो चिप तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। टॉपर होने के कारण शाओमी बिल्कुल नहीं डरी। जल्द ही एक दिन बीत गए, उसका कुराटो नंबर 41 तक पहुंच गया। सुबह जब वह खाना खा रही थी तभी उसका क्लासमेट शाओ शुआई उसके पास आया। शाओ शुआई ने भी अपनी घड़ी दिखा दी। उसे पता चला कि गेम खेलने वाला चश्मे वाला लड़क और मेकअप एक्सपर्ट शॉर्ट हेयर वाली लड़की भी इस प्रयोग में है। एक दूसरे को हौसला देने के लिए सबने अपने कॉन्टैक्ट शेयर कर लिए। उसी रात शॉर्ट हेयर लड़की ने पूरी रात लाइव स्ट्रीम की, चश्मे वाला लड़का पूरी रात गेम खेलता रहा। शाओ शुआई ने पूरी रात पार्टी की। आखिर तीसरे दिन उनका कुराटो नंबर 100 तक पहुंच गया। सबने अपना इनाम हासिल कर लिया। पैसे मिलते ही चश्मे वाले ने नया गेमिंग सेटअप खरीदा। शॉर्ट हेयर लड़की ब्यूटी सैलून चली गई। शाओमी ने सबसे पहले घर का बकाया किराया चुका दिया, लेकिन पैसे का स्वाद चखने के बाद चारों ने फिर डॉक्टर से दूसरे चरण के प्रयोग में शामिल होने की मांग की। लेकिन इस बार मामला इतना आसान नहीं था। नींद छीन कर पैसा कमाया, पर असली खतरा तब शुरू होता है जब पावर इंसान को बादल दे। एक आदमी ने एक सुपर पावर दवा बनाई, जो भी इसे खा ले उसे एक खास सुपर पावर मिल जाती है। लेकिन कौन सी शक्ति मिलेगी ये किस्मत पर निर्भर है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो जबरदस्त ताकत मिल सकती है, लेकिन एक गोली खाने से सुपर पावर सिर्फ 5 मिनट तक ही रहती है। जब से ये दवा बाजार में आई है, शहर की हर गली में दंगे और हंगामे होने लगे हैं। एक आदमी को किस्मत से अदृश्य होने की शक्ति मिली। बैंक लूटने के बाद वह 2 बैग पैसे लेकर भाग रहा था। वह आसपास के माहौल के अनुसार अपने शरीर का रंग भी बदल सकता था, इसलिए कोई उसे देख नहीं पा रहा था। वह बस में छिप गया, लेकिन जैसे ही उसने पैसे का बैग खोला उसमें से लाल रंग का पाउडर निकलने लगा। अफरा तफरी मच गई। तभी पुलिस ऑफिसर शाओ शुआई उसका पीछा करने लग। अदृश्य आदमी भागने लगा। थोड़ी देर बाद शाओ शुआई ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी उसकी पिस्तौल आदमी के हाथ लग गई। उसने बिना सोचे ट्रिगर दबा दिया। हैरानी की बात यह थी कि गोली शाओ शुआई के चेहरे से टकराते ही लोहे के टुकड़े में बदलकर गिर गई, क्योंकि 2 मिनट पहले शाओ शुआई ने भी वही दवा खा ली थी। जैसे ही उसका झटका खत्म हुआ, उसने अदृश्य आदमी को जमीन पर पटक दिए, लेकिन उसकी सुपर पावर खत्म हो गई। उनकी लड़ाई की फुटेज उनके बॉस ने देख ली। उसने शाओ शुआई से बंदूक और बैज जमा करने को कहा। वजह यह थी कि उसने बिना अनुमति सुपर पावर दवा खा ली थी। लेकिन अगर वह अपनी गलती सुधारना चाहता है तो उसे एक मिशन पर जाना होगा। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहाँ ढेर सारी सुपर पावर दवाइयाँ रखी हैं, लेकिन यह जगह खाली नहीं थी। घर के मालिक भी अंदर मौजूद थे। 5 मिनट की ताकत और एक ग्लिच जो रियलिटी हाई तोड़ दे। इतनी अजीब घटना पहले कभी नहीं देखी गई। एक छोटी काली बिल्ली अचानक हवा में ही रुक जाती है। आदमी बिल्ली को छूता है और वह उड़ने लगती है। बिल्ली का पूरा शरीर सख्त हो चुका था। तभी लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। उसका शरीर नीचे धंसने लगता है, यहाँ तक कि गिरा हुआ चम्मच भी हवा में ही रुक जाता है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका आधा शरीर जमीन में समा जाता है। चाहे जितनी कोशिश करे कोई फायदा नहीं होता। वह किसी दूसरी ही आयाम में चला जाता है। कुछ देर तैरने के बाद वह एक अंधेरे गड्ढे में गिर जाता है और इस तरह चाय की केतली पकड़े हुए वह आदिम युग में पहुंच जाता है। वह सोचता है कि किसी आदिवासी से रास्ता पूछ ले, लेकिन वे नरभक्षी निकलते हैं। वे उसे खाना समझ लेते हैं। डर के मारे वह केतली लेकर भाग जाता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसका पैर फिसल जाता है और वह फिर से टाइम ट्रैवल कर जाता है। वह आसमान से गिरता है, किसी के घर की छत तोड़ते हुए, और वापस अपने घर आ गिरता है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है और उसी दिन से वह जहाँ भी जाता है उसका शरीर जमीन में धंसने लगता है। यहाँ तक कि रात को सोते समय भी यही अजीब घटना होती है। वह डॉक्टर को सब कुछ बताता है, लेकिन डॉक्टर समझता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है और धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। वह पानी का नल बंद करना भूल जाता है, जिससे उसका ऑफिस पानी में डूब जाता है। तभी वह फिर से टाइम ट्रैवल कर जाता है और दोबारा आदिम युग में पहुंच जाता है। डर के मारे वह पीछे हटता है। अचानक फिर से एक झटका लगता है और वह वापस आधुनिक दुनिया में आ जाता है। लेकिन ये अजीब घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई थी, और जब एक इंसान ग्लिच हो जाए तो पूरे शहर का कंट्रोल खत्म। एक आदमी एक अदृश्य दीवार में फंस गया। यह दीवार दिखती नहीं थी, लेकिन छूने पर ठोस महसूस होती थी। चलती हुई एक ऊंचाई पर उड़ रहा विमान भी उस सीमा को पार नहीं कर पाया। टकराते ही वह मलबे में बदल गया। असल यह कोई साधारण पारदर्शी दीवार नहीं थी, बल्कि एक विशाल गुंबद था। कुछ महीने पहले यह पारदर्शी गुंबद आसमान से गिरा था और पूरे छोटे शहर को अपने अंदर कैद कर लिया था। अब न कोई बाहर जा सकता था, न कोई अंदर आ सकता था। सब मानो फंसे हुए शिकार बन गए थे। अब वह पारदर्शी दीवार विकसित होकर एक शक्तिशाली चुंबकीय ताकत पैदा करने लगी
थी किसी की लोहे की पिस्तौल हो या पास खड़ी छोटी गाड़ी, सब खींचकर दीवार से चिपक जाता था। यहाँ तक कि 100 मीटर दूर लगा विशाल घंटा भी इससे बच नहीं पाया। नायक दाशियों के हाथों में लोहे की हथकड़ी थी और वह भी तेज चुंबकीय शक्ति से दीवार पर चिपक गया। एक महिला उसे बचाने दौड़ी, लेकिन चाबी भी लोहे की ही थी। दोनों को लगा कि वे बच गए हैं, लेकिन तभी पीछे खड़ी कार भी खींचकर उनकी ओर आने लगी। आखिरी पल में महिला ने शांत दिमाग से उसकी हथकड़ी खोल दी और उसे जमीन पर धक्का दे दिया, मगर खुद वह भाग नहीं पाई और मौके पर ही अपनी जान गवा बैठी। नौजवान हालात देखकर घर के अंदर छिपने भागे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, लोहे की कड़ाही और बर्तन दरवाजे की तरफ उड़ने लगे। टेबल पर रखा चाकू भी चुंबकीय शक्ति से खींचने लगा, यहाँ तक कि दीवारों के कील भी बाहर निकल आए। बड़ी मुश्किल से वे लोग बाहर भाग पाए, लेकिन पूरा घर कुछ ही पलों में मलबे में बदल गया। सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर समाधान सोच ही रहे थे कि अचानक वह गुंबद फिर से सामान्य हो गया। लेकिन लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि एक नई आपदा फिर से सामने आ गई। और याद रखना, हर एक्सपेरिमेंट का एक साइड इफेक्ट होता है और कभी कभी वो साइड इफेक्ट तुम होते हो। ये सिर्फ शुरुआत है, अगला पार्ट और भी ज्यादा डार्क और खतरनाक है।